ट्रांसफर माइलाइटिस एक ऐसी रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपके स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है, आइदर इन्फेक्शन की वजह से, आइदर आपके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से। तो उसके अंदर क्या है कि आपको सीवियर मोटर एंड सेंसरी डिसफंक्शंस होते हैं जिसमें आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। बेसिकली ये रैपिडली प्रोग्रेसिव एक पैरालिसिस की कंडीशन है जिसके अंदर क्या है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन होती है और वो डैमेज हो जाती है। उसके डैमेज के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपकी माइलिन शीट जो है नर्व के ऊपर जो एक इंसुलेशन है वो इफ़ेक्ट होती है। उसके अंदर उसके इफ़ेक्ट होने से क्या है कि आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, आपका नर्वस कंट्रोल कम हो जाता है, आपको पैरास्थीसिया यानी कि नमनेस फील होती है, आपको न्यूरोपैथिक पेन यानी कि आपको नर्व का दर्द होता है, ऐसे लगता है कि अंदर से कोई चीज़ काट रही है। और साथ में आपको स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़ाव की तरफ आप चले जाते हैं। आपका बाउल और ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, आप सेक्सुअल डिसफंक्शन आपके डिस्टर्ब होते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमें मैक्सिमम इसके अंदर पेशेंट को एक्टिविटी की तरफ रखना पड़ता है। अगर पेशेंट एक्टिविटी नहीं करेगा तो वो बेड पर लेटे हुए उसकी मसल वास्टिंग होगी, मसल कमज़ोर होंगे और बाद में वो मसल ख़त्म होते जाएंगे। बेसिकली ये एक रैपिडली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके अंदर हम मैक्सिमम क्या करवाते हैं कि हम पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, उसकी गेट ट्रेनिंग और उनकी बैलेंस ट्रेनिंग। ये हमारे पास जो पेशेंट आए हैं इनको पिछले 12 साल से ये कंडीशन थी, उसकी वजह से इन्होंने मैक्सिमम टाइम बेड पर गुजारा। जब हमारे पास आए हैं हमने इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके इनको जो है वो मैक्सिमम वॉक की तरफ रखा है। इनकी कंप्लीट जो रिहेबिलिटेशन का नेक्स्ट सेशन है वो भी आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि ट्रांसफर माइलाइटिस का पेशेंट अगर है तो वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ करें, अपने आप को एंगेज रखें। अब ये जब स्टार्ट में खड़े होते थे तो ये अपने बैलेंस से खुद खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन अब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम इनकी एक्सरसाइजेस प्लान कर रहे हैं, इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, इनकी जो है वो हमने कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बेहतर की हैं और ऐड की हैं, उसके करने से क्या है कि ये आप देखें कि खड़े हो रहे हैं। पहले ये मुझे बता रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन पे कि ये खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन अब क्या है कि इनकी स्टैंडिंग अचीव हो गई है। अब हमने इनको कहा कि आप मैक्सिमम जो है वो वॉक करें, मैक्सिमम वॉक करें। अब पैरेलल बार्स हमारे पास हॉस्पिटल सेटिंग में तो होते हैं लेकिन घर पर नहीं है, लेकिन पेशेंट की डिटर्मिनेशन को मैं सल्यूट करूँगा कि इनको मैंने रिकमेंड किया कि आप पैरेलल बार से वॉक करें। इन्होंने घर पर इन स्टिक्स के साथ, बांसों के साथ इसको बना लिया। बेसिकली इससे क्या होगा, एक तो इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, इनकी इंडिपेंडेंस बेहतर होगी, यानी कि उसमें इंक्रीज होगा इनका कॉन्फिडेंस लेवल कि ये इंडिपेंडेंट है। सेकंड क्या है कि इनकी मसल स्ट्रेंथ बेहतर होगी क्योंकि वॉक करने से आपके मसल्स पे प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो आपके मसल्स बेहतर होते हैं। साथ में क्या है कि इनका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। जब आप मुसलसल बेड पर रेस्ट करते हैं तो आपका बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि क्या है कि बॉडी को काम नहीं करना, वो एनर्जी जनरेट ही नहीं करती। जब आप काम करेंगे तो आपकी बॉडी एनर्जी को जनरेट करेगी। आप जो खाएंगे वो आपका जिस्म जो है उसके ताकत पैदा करेगा। उसके बाद क्या है कि इनके मसल जो स्पाज़ में यानी कि कड़ाव में थे उनको कम किया, और साथ में इससे ये वॉक है इससे जो है वो पेन रिड्यूस होता है और साथ में इनकी स्टिफनेस भी रिड्यूस होगी। अब जब इंडिपेंडेंट वॉक करते हैं एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और साथ में क्या होता है कि आपकी जो एक स्टेबिलिटी है यानी कि आप अपना जो बैलेंस है अपने आप को मुस्तहकम कर सकते हैं। अगर आप अपना बेड पर रहकर टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी बॉडी मज़ीद कमज़ोर होती जाएगी। आप जो है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। अब जैसे हमने इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, अब ये माशाल्लाह अच्छी वॉक कर रहे हैं। अगर ये इस तरह वॉक करते रहे तो इनकी बॉडी इनका साथ देगी और ये वॉकिंग में आ जाएंगे। पहले जो है ये वॉकर के साथ वॉक करते थे, स्टैंडिंग बैलेंस इनका नहीं था कि जब ये खड़े होते थे अपना बैलेंस नहीं बना पाते थे, लेकिन ये अब जो है वो जब चलेंगे तो इनके पाँव की स्ट्रेंथ भी बेहतर होगी, इनकी टांगों के मसल्स भी बेहतर होंगे और साथ में इनका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है तो आप वो चीज़ कर लेते हैं। ये वीडियो एक मोटिवेशन के लिए थी उन पेशेंट्स के लिए जो किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में मुब्तला है और सिर्फ बेड पर रहते हैं। आप अपनी कोई ना कोई मूवमेंट लाजमी करते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।